Good morning, students. Welcome to our e-learning classes. My name is Ronak Jain from Joy and Campion School, Sagar. Today we will study English grammar of class 4th. Chapter number 6, the pronoun. प्रोनाउन बेसिकली क्या होता है? प्रोनाउन जो है वो वर्ड्स होते हैं जिन्हें हम नाउन की प्लेस पे यूज करते हैं. A pronoun is a word which is used in place of a noun. For example, Bhrigu is my friend. He studies in my school. भृगु जो है वो मेरा दोस्त है, वो मेरे साथ स्कूल में पढ़ता है. तो यहाँ पे जो भृगु है, नेक्स्ट सेंटेंस में उसकी जगह पे ही यूज हुआ है. इसी टाइप से ही, हर, दे, इट, ये सारे जो हैं प्रोनाउंस होते हैं. जो मेल होता है, मैस्कुलाइन है, उसके लिए ही यूज होता है. जो फीमेल होता है, गर्ल है या फिर वुमन है, उसके लिए हर यूज होता है. नाउ वी विल स्टडी प्रोनाउन काइंड्स. कितने काइंड्स के प्रोनाउन होते हैं? फर्स्ट वन इज पर्सनल प्रोनाउंस. जो पर्सनल प्रोनाउंस हैं वो पर्सन, एनिमल, थिंग्स और प्लेसेस के प्लेस पे यूज़ होते हैं. लाइक आई वॉज गोइंग टू स्कूल. यहाँ पे आई पर्सन के नाम की जगह पे यूज़ हुआ है. जहाँ पे कोई नाम आना था वहाँ पे आई का यूज़ किया है. पर्सन्स. जो पर्सनल प्रोनाउन है वो 3 पर्सन्स में यूज़ हो सकता है. फर्स्ट है फर्स्ट पर्सन, जो कि स्पीकर होता है. जैसे आई, वी, माइन. आई एम अ बॉय एंड दिस बुक इज़ माइन. तो जिसके बारे में बात हो रही हो, जो बोल रहा है, वो फर्स्ट पर्सन होगा. सेकंड पर्सन होता है लिसनर, जिसमें आते हैं यू, योर्स, हर, हिम. लाइक यू आर अ गुड बॉय एंड यू लुक स्मार्ट इन दिस ड्रेस ऑफ योर्स. तो इसमें तुम्हारे बारे में बात हो रही है, तो यू आर अ सेकेंड पर्सन. नाउ थर्ड पर्सन जो होता है वो ना तो फर्स्ट पर्सन होता है ना सेकेंड पर्सन होता है. वो अलग ही होते हैं जिनके इन दोनों से कुछ भी नहीं होता है, जो अलग ही पर्सन्स की हम बात करते हैं. जैसे ही, शी. ही एंड शी आर फ्रेंड्स. अब कौन ही है कौन शी है नहीं पता, थर्ड पर्सन है कोई. दे प्ले इन दिस ग्राउंड. जो ही और शी हैं वो फ्रेंड्स हैं और वो इस ग्राउंड में खेलते हैं. नेक्स्ट वन इज नंबर. जो पर्सनल प्रोनाउंस हैं वो सिंगुलर भी हो सकते हैं, मीन्स 1 भी हो सकते हैं, और प्लूरल मीन्स मोर देन 1, 2 भी हो सकते हैं और 2 से ज़्यादा भी. तो फर्स्ट पर्सन में आई लगता है सिंगुलर में, और माइन. और जब एक से ज़्यादा हो तो प्लूरल में वी का यूज़ होता है, आर्स का यूज़ होता है. सेकेंड पर्सन यू और योर्स, तो ये सिंगुलर में भी सेम रहता है और प्लूरल में भी सेम रहता है. थर्ड पर्सन ही, शी, इट यूज़ होता है और प्लूरल में हो जाता है दे, देम, देयर्स. हेयर एक्सरसाइज ए. Fill in the blanks with personal pronouns. The first one has been done for you. यहाँ पे हमें पर्सनल प्रोनाउंस फिल करने हैं. फर्स्ट हमें गिवन है, सेकंड से लेके 6 तक जो है वो हमें करने हैं. सो आई हैव डन दिस, और मैं इसकी फ़ोटोग्राफ आपको PDF में सेंड करूँगी, तो इसको आप अपनी CW में कंप्लीट कर लें. सेकेंड वन इज़ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो है वो जब होता है जब किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट अपने ही बारे में बात कर रहा हो, अपने ही को रिफ्लेक्ट कर रहा हो. लाइक ही मेड दिस पेंटिंग हिमसेल्फ. उसने ये पेंटिंग खुद से बनाई है. आई हैव स्पोकन टू हिम माई सेल्फ. मैंने उससे बात की मेरे खुद के द्वारा. जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है वो जो सिंगुलर होंगे उनमें सेल्फ लगा के, और प्लूरल होंगे तो सेल्व्स लगा के बनते हैं. जैसे माई सेल्फ का माई प्लस सेल्फ माई सेल्फ, और अवर प्लस सेल्व्स लगेगा. अवर, योर, देम ये प्लूरल वर्ड्स हैं तो इनमें सेल्व्स लगेगा.
थर्ड वन इज इनडेफिनेट प्रोनाउन। जो इनडेफिनेट प्रोनाउन है मीन्स जो डेफिनेट नहीं है कि कितने हैं, एक भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं, तो उनमें इस टाइप के वर्ड्स यूज होते हैं, सम, समबडी, एनीबडी, मैनी। सम ऑफ द बॉयज डिड नॉट अटेंड द ट्रेनिंग। कुछ जो बॉयज थे उन्होंने ट्रेनिंग अटेंड नहीं की। तो कुछ, सम मीन्स कुछ, तो उसमें पता नहीं है कि दो हैं या तीन हैं, जितने भी हैं तो वो इनडेफिनेट प्रोनाउंस के अंदर आता है। फोर्थ इज डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। जो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस हैं वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स को पॉइंट आउट करते हैं, जैसे दिस इज अवर ओल्ड हाउस, ये हमारा पुराना घर है। दैट वॉज फॉल्स, वो झूठ था। दीज आर कलरफुल टॉयज, ये कलरफुल खिलौने हैं। तो दिस, दैट, दीज, ये सारे जो वर्ड्स है ये डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस होते हैं। फिफ्थ है इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो कहलाते हैं, जिनमें WH वर्ड्स का यूज होता है, जैसे वॉट, हु, विच, वेयर, व्हेन, हुज, दैट टाइप। नाउ एक्सरसाइज बी, यहाँ पे हमें ये जो दिए हैं इनमें हमें चूज करना है और प्रोनाउंस फिल करने हैं। तो ये भी मैंने किए हुए हैं। आई विल सेंड द फोटोग्राफ so that you have to write these in your CW copy. Next chapter is chapter number 7, the adjective. Adjective जो होते हैं वो जिसे हिंदी में विशेषण कहते हैं, वो विशेषता बताते हैं, like which adds something to a noun or pronoun. जब सिंपल नाउन और प्रोनाउन में कुछ ऐड होता है जिससे कि उसका कुछ डिस्क्राइब करता है जो वर्ड। An adjective is a word which adds something to a noun or pronoun. जब वो कुछ क्वालिटी बताता है नाउन या प्रोनाउन की, then this is called adjective. For example, a handsome boy was walking in the narrow street. तो यहाँ पे जो बॉय है उसकी क्वालिटी हैंडसम बता रहा है कि जो बॉय था वो हैंडसम था और वो एक नैरो स्ट्रीट में वॉक कर रहा था। तो स्ट्रीट की जो क्वालिटी है मीन्स कैसी स्ट्रीट थी, कैसी गली थी, नैरो थी मीन्स ज़्यादा ब्रॉड नहीं थी। नाउ एक्सरसाइज ए, पिक आउट एडजेक्टिव्स फ्रॉम द फॉलोइंग सेंटेंसेस। इन सेंटेंसेस से हमें एडजेक्टिव्स पुट करना है। फर्स्ट, आशा इज़ अ स्मार्ट गर्ल। तो इसमें जो आशा है वो कैसी गर्ल है, स्मार्ट गर्ल है। तो जो स्मार्ट है वो आशा की क्वालिटी बता रहा है, तो यहाँ पे आ जाएगा स्मार्ट। ये भी मैंने सारे किए हुए हैं, आप इन्हें रीड करेंगे तो ट्राई टू डू योरसेल्फ, खुद से करके देखें आप, नहीं तो मैंने यहाँ पे किए हुए हैं, आई विल सेंड द फोटो, तो आप इन्हें लिख सकते हैं अपनी CW कॉपी में। एन एडजेक्टिव कैन बी यूज्ड बिफोर और आफ्टर अ नाउन। जो एडजेक्टिव है वो नाउन के पहले भी यूज़ हो सकता है और बाद में भी। देयर वॉज अ लार्ज क्राउड इन द स्टेडियम। तो यहाँ पे जो लार्ज है वो क्राउड के बारे में बता रहा है कि जो भीड़ थी वो बड़ी भीड़ थी स्टेडियम के बाहर। और सेकंड है द क्राउड वॉज लार्ज इन द स्टेडियम। यहाँ पे ये जो क्राउड के पहले लार्ज यूज़ हुआ है और इसमें अलग से बताया है कि जो क्राउड थी वो ज़्यादा थी, बड़ी थी स्टेडियम में। बी एक्सरसाइज, रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस यूजिंग एडजेक्टिव्स आफ्टर नाउन्स। इसमें जो एडजेक्टिव्स दिए हैं क्वेश्चन में वो हमें नाउन के पहले दिए हुए हैं, हमें इन्हें बाद में लिखना है। लाइक दिस इज़ अ गोल्डन बोल, इसका हो जाएगा दिस बोल इज़ गोल्डन। इसी टाइप से सारे करने हैं, आई हैव डन ऑलरेडी। इसकी भी मैं फ़ोटोग्राफ आपको सेंड करूँगी PDF में, तो आपको इनको भी CW में लिखना है। नेक्स्ट, व्हाट एडजेक्टिव शो। एडजेक्टिव्स क्या बताते हैं? तो कुछ एडजेक्टिव जो है वो क्वालिटी बताते हैं, जैसे कि दैट थिक बुक इज़ इंटरेस्टिंग, ये जो मोटी बुक है वो इंटरेस्टिंग है।
जैसे एबल, केयरफुल, फुलिश, ऑनेस्ट, ये सारे क्वालिटीज़ बताएंगे। और कुछ एडजेक्टिव्स नंबर बताते हैं, जैसे ही बॉट 3 पेंसिल्स, तो ये पेंसिल की क्वालिटी तो नहीं बता रहा है लेकिन क्वांटिटी बता रहा है कि 3 पेंसिल थी। ऐसे ही कुछ नंबर्स होते हैं लाइक 1, 100, 5, 1,000,000, ईच, ऑल, ये सारे। और कुछ एडजेक्टिव्स क्वांटिटी बताते हैं जो हम काउंट नहीं कर सकते, जैसे कि देयर इज सफिशिएंट व्हीट इन द सैक। यहाँ पे जो बोरे में सफिशिएंट व्हीट है मीन्स जितना हमें चाहिए पर्याप्त व्हीट है। कुछ एडजेक्टिव्स जो हैं वो शेप और साइज बताते हैं कि मेरा घर जो है वो ब्रॉड रोड पे है, मीन्स मेरा घर जो है वो चौड़ी रोड पर है। द स्नेक वॉज वेरी लॉन्ग, तो ये लॉन्ग, शॉर्ट, हाई, राउंड, ये सारे शेप या साइज बताते हैं। कुछ एडजेक्टिव्स कलर बताते हैं, जैसे वाइट है, शी बॉट दैट वाइट स्कर्ट, ब्राइट कलर, लाइट कलर, ब्लैक कलर, इस टाइप से। कुछ एडजेक्टिव्स ओरिजिन बताते हैं, जैसे कि दिस इज़ असामीज़ टी, असम की टी होगी तो असामीज़, जो सोल्जर्स इंडियन होंगे तो इंडियन सोल्जर्स, अमेरिकन पर्सन, इस टाइप से ओरिजिन बताते हैं, मीन्स कहाँ के हैं। कुछ एडजेक्टिव मटेरियल बताते हैं, जैसे प्लास्टिक की चेयर्स, वीट की चपातीज़, इस टाइप से। कुछ एडजेक्टिव्स यूज़ या पर्पस शो करते हैं, जैसे जिसके लिए है वो चीज़, जैसे दिस इज़ अ गेस्ट हाउस, ये गेस्टों के लिए हाउस है। दिस इज़ अ हॉकी स्टिक, ये स्टिक जो है वो हॉकी के लिए है और क्रिकेट बैट नहीं है। तो इस टाइप से जो यूज़ या पर्पस बताना भी एडजेक्टिव्स में ही आता है। नाउ एक्सरसाइज सी, इसमें हमें जो वर्ड्स दिए हैं इन्हें हमें चूज़ करके सुटेबल वर्ड्स, सुटेबल सेंटेंसेस में फिल करके जिसके साथ जो लगेगा वो लिखना है। लाइक मनीष इज़ एन इंटेलिजेंट बॉय, दोज चिल्ड्रन आर स्मार्ट, दिस फॉक्स इज़ वेरी क्लेवर। इस टाइप से आई हैव डन ऑल। इसकी भी मैं फोटोग्राफ सेंड करूँगी, तो यू हैव टू राइट दिस इन योर CW नोटबुक। नेक्स्ट चैप्टर इज चैप्टर नंबर 8, द एडजेक्टिव डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। अब यहाँ पे एडजेक्टिव्स की जो डिग्रीज होती हैं कंपैरिजन की वो हम पढ़ेंगे। तो 3 डिफरेंट डिग्रीज होती हैं कंपैरिजन के लिए। फर्स्ट वन इज़ पॉजिटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री जो है वो सिंपली पर्सन या चीज़ की क्वालिटी बताती है सिंपल टर्म में। जो कंपैरेटिव डिग्री होती है वो कंपेयर करती है दो चीज़ों के बीच में, दो लोगों के बीच में, या कुछ भी कंपैरिजन करने के लिए, और उसमें हमेशा देन आता है सेंटेंस में, THAN, देन। और जो सुपरलेटिव डिग्री होती है वो मैक्सिमम क्वालिटी बताती है किसी भी चीज़ की, किसी भी पर्सन की, मीन्स जो सबसे बेस्ट है या सबसे ऊपर है, इसके आगे और कुछ भी नहीं है, तो वो सुपरलेटिव डिग्री में आता है। जैसे द कुतुब मीनार इज़ अ टॉल बिल्डिंग, कुतुब मीनार जो है वो ऊंची बिल्डिंग है, तो ये सिंपली एक सेंटेंस है जो कि पॉजिटिव डिग्री में है। फिर है द आईफिल टावर इज़ टॉलर देन द कुतुब मीनार, तो यहाँ पे कंपैरिजन होने लगा कि आईफिल टावर जो है वो बड़ा है, कुतुब मीनार से लंबा है, तो ये कंपैरेटिव डिग्री होगी। इसमें THAN देन भी आ रहा है। और थर्ड है द बुर्ज खलीफा इज़ द टॉलेस्ट बिल्डिंग इन द वर्ल्ड, जो बुर्ज खलीफा है वो सबसे ज़्यादा टॉलेस्ट बिल्डिंग है पूरी दुनिया में, तो ये सुपरलेटिव डिग्री में आएगा। नाउ यहाँ पे टेबल गिवन है जिसमें कि पॉजिटिव डिग्री के जो कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बनते हैं वो कैसे बनते हैं। तो सिंपली वर्ड में अगर ER लगा दे तो वो कंपैरेटिव बन जाएगी, और EST या फिर ST लगा दें तो वो सुपरलेटिव बन जाएगी। जैसे बोल्ड का बोल्डर, बोल्डेस्ट, ग्रेट का हो जाएगा ग्रेटर, ग्रेटेस्ट। इनको आप एक बार रीड कीजिए और इनको लर्न भी करना है, so that it is easy for you to understand the degrees. Second one is अगर पॉजिटिव डिग्री
जो है वो लास्ट में y से एंड होती है और उसके पहले वाला जो वर्ड है वो कॉन्सोनेंट है, मीन्स AEIOU में से कुछ भी नहीं है, तो जो y है वो I में चेंज हो जाएगा और उसके बाद उसमें ER लग जाएगा और सुपरलेटिव में EST लग जाएगा। लाइक बिजी का हो जाएगा बिजियर और सुपरलेटिव में बिजीएस्ट। तो इस टाइप के ये जो टेबल है ये भी आपको लर्न करनी है। थर्ड वन इज कुछ कंपैरेटिव डिग्रीज जो होती हैं वो मोर लगा के और सुपरलेटिव में मोस्ट लगा के बनती हैं। जैसे ब्यूटीफुल का हो जाएगा मोर ब्यूटीफुल और सुपरलेटिव में हो जाएगा मोस्ट ब्यूटीफुल। यूजफुल का कंपैरेटिव मोर यूजफुल और सुपरलेटिव मोस्ट यूजफुल। कुछ पॉजिटिव डिग्रीज जो हैं वो इरेगुलरली ट्रांसफॉर्म होती हैं, मीन्स वो वर्ड ही हट जाता है, दूसरा वर्ड आता है उसकी जगह। जैसे बैड, बैड का हो जाएगा वर्स और वर्स्ट। गुड का बेटर और बेस्ट। मैनी और मच का हो जाएगा मोर और मोस्ट। इस टाइप से ये जो सारी टेबल है ये आपको लर्न करनी है। ये वाली ये जो है ये आपको लर्न होना चाहिए सारा। ए एक्सरसाइज, इसमें हमें कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्रीज लगानी है। तो फर्स्ट ग्लूमी का हो जाएगा ग्लूमियर और ग्लूमीएस्ट। ये आपको इन टेबल में से देखकर अगर मिलती हैं इनमें से, और कुछ कुछ अलग से भी दी हुई हैं वो यहाँ पे मैंने फिल की हुई हैं। आई विल सेंड द फोटोग्राफ, इससे आप इसको कंप्लीट कर लें और लर्न कर लें। बी एक्सरसाइज में भी हमें डिग्री लगानी है। एडजेक्टिव ये जो हमें गिवन है इनकी हमें डिग्री लगानी है सेंटेंस को देख के कि किस टाइप से कौन सा आएगा। ये भी आपको CW में करना है। एक्सरसाइज C जो है इसमें हमें इस सेंटेंस को फिर से लिखना है कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्रीज में। जैसा फर्स्ट वन गिवन है वैसे ही हमें बाकी के करने हैं। फर्स्ट जैसे कि अली बाबा एंड 40 थीव्स इज अ गुड स्टोरी, तो इसको कंपैरेटिव में हो जाएगा फेरी टेल इज बेटर देन अली बाबा एंड 40 थीव्स, और हातिम्स स्टोरी इज द बेस्ट स्टोरी। तो ये इस टाइप से चेंज हो जाएगी, ये कंपैरेटिव हो जाएगा और उसके नीचे सुपरलेटिव। तो इसकी भी मैं फोटोग्राफ सेंड करूँगी, तो यू हैव टू राइट दिस इन योर CW कॉपी। तो आपको आपकी ग्रामर की कॉपी में चैप्टर 6 इसकी पूरी एक्सरसाइज, चैप्टर 7 एडजेक्टिव्स की पूरी एक्सरसाइज और चैप्टर 8 जो एडजेक्टिव डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन इसकी एक्सरसाइज ग्रामर की कॉपी में कंप्लीट करनी है। Till then, stay safe, stay home, keep studying, and thank you for watching.